गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। माय डियर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आसमी स्टडी सेंटर पे स्वागत है। डियर्स, अभी तक हम लोगों ने कक्षा 10 के संस्कृत के बुक के पहला चैप्टर वाराणसी का पार्ट 1 पढ़ लिया था। डियर्स, आई होप आप सबको पहला पार्ट पसंद आया होगा। डियर्स, अब पहला पार्ट होने की वजह से अब दूसरा पार्ट पे हम लोग बढ़ेंगे। पहला पार्ट मैंने आपको अच्छे से बताया था, अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, 2 पैसेज हो गया था, उसका दूसरा 2 पैसेज और इसमें के बचे हुए उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, उसी से आगे ऐसा नगरी, ऐसा का मतलब यह, नगरी का मतलब नगर, भारतीय संस्कृति यानी यह नगर भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल अस्ति का मतलब है। अर्थात यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतएव, इतएव का मतलब होता है यहीं से, संस्कृत वाग्यमस्य यानी संस्कृत की जो वाणी है या जो संस्कृत भाषा है, संस्कृतेषु अलोका सर्वप्रसृता, यानी यहीं से ही संस्कृत भाषा और संस्कृति, अलोके मतलब होता है सभी जगह, आलोक मतलब पूरे देश में, सर्वथा मतलब सभी जगह, प्रसृत मतलब फैली हुई है। अर्थात यहीं से संस्कृत भाषा और हमारी संस्कृति पूरे देश में फैली हुई, पूरी जगह फैली हुई, सभी जगह फैली हुई है। मुगल युवराज दारा सिकोहा अत्रागत मतलब यहाँ आया था। भारतीय दर्शन शास्त्र और भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। अध्ययन अकरोत का मतलब किया था। अर्थात मुगल बादशाह दारा सिकोया यहाँ आया और भारतीय दर्शन साहित्य का अध्ययन किया। सा मतलब वह, तेसु मतलब यहाँ के, ज्ञानीन का मतलब ज्ञान से, प्रभाविता का मतलब प्रभावित, अभवत का मतलब हुआ, वह यहाँ के ज्ञान से या इसके ज्ञान से प्रभावित हुआ। तत्, यत का मतलब तब, तेन मतलब उसने, एक उपनिषद, उपनिषद मतलब उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कारिता मतलब किया था। अर्थात मुगल बादशाह दारा सिकोया यहाँ पर आया था और भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था और उससे प्रभावित होकर या उस ज्ञान से प्रभावित होकर उसने एक फारसी भाषा का एक उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो आई होप डियर्स आपको ये लाइन समझ में आई होगी। इसको दोबारा देख लेते हैं। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार सभी जगह हुआ है। मुगल बादशाह दारा सिकोया यहाँ आया था और भारतीय दर्शन साहित्य का या शास्त्र का अध्ययन किया था। वह इसके ज्ञान से प्रभावित हुआ था। तब उसने एक उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इयम मतलब यह, नगरी का मतलब नगर, यह नगर विविध धर्मणाम यानी विभिन्न धर्मों का, संगम स्थली का मतलब संगम स्थल है। अर्थात यह नगर विभिन्न धर्मों का संगम स्थल। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा बहवा महात्मा यानी और बहुत सारे महात्मा अत्रागत मतलब आए थे। स्वयं मतलब अपने, विचारों का मतलब आचार, विचार को प्रसार मतलब प्रसार किए थे। अर्थात यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और बहुत सारे महात्मा यहाँ आए थे और अपने विचार को, अपने आचार विचार का प्रसार किए थे। न केवलम, न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु का मतलब बल्कि कला के क्षेत्र में, इयम मतलब यह, नगरी का मतलब नगर, विविधानाम कलाम मतलब कला में प्रसिद्ध है। शिल्पकाश्य कृत्य लोक प्रसिद्धा, और शिल्पकारी में भी यह क्षेत्र यानी यह नगरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अत्रागत यहाँ की, कौशई साटिका मतलब रेशम की साड़ियाँ, कौशई का मतलब रेशम, साटिका मतलब साड़ियाँ, यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देश देश में सर्वोत्तम सभी जगह इस पहनते मतलब होता है प्रसिद्ध है। अत्रागत यहाँ की पत्थर मूर्तियाँ मतलब पत्थर की मूर्तियों की प्राथमिकता मिली है, यानी यहाँ की पत्थर की मूर्तियों की प्राथमिकता मिली है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यम निराजानाम, यह अपने प्राचीन परंपराम, इदानीतम परिपालन, ये सब अपने निजी और प्राचीन परंपराओं का पालन कर रही है। तथा तभी गीते कवि, एक कवि ने गीत रूपी कहा है, मरणम मंगल यत्र विभूतिरथम भूषणम, यानी यहाँ मरना, वाराणसी में मरना कल्याणकारी होता है, मरणम मंगलम होता है। यत्र विभू, यत विभूतिर्थ
भूषणम। और यहाँ पर भस्म को प्राप्त करना एक आभूषण के समान होता है, अर्थात यहाँ पे राख बनना, जलाए जाना एक आभूषण के समान होता है। कौपीनम यत्र कौशेय। और यहाँ की जो कौपीन होती है अर्थात लंगोट होती है वो कौशेयम मतलब होता है रेशमी वस्त्र होती है, अर्थात यहाँ की जो लंगोट होती है वो रेशमी वस्त्र होती है। काशी के नोप मायते। अर्थात इस तरह काशी को भला कौन माप सकता है, अर्थात इस प्रकार की काशी को भला कौन माप सकता है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। माय डियर्स, मैं आपको दोबारा इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपके दिमाग से कभी भी उतरे ना। तो एक बार फिर से पूरी वीडियो देखिए शुरू से। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगर। वाराणसी सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन नगर है। यह स्वच्छ जल के तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसकी घटाओं और वलयाकृतियों पर और की पंक्तियों पर जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। अनगिनत यात्री देश के बाहर के भी और देश के भी रोजाना यहाँ आते हैं। वह इनकी घटाओं और शोभा को देख करके इसकी बहुत तारीफ करते हैं। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की ज्योति प्रकाशित हो रही है। आज भी यहाँ पर संस्कृत की धारा प्रवाहित हो रही है जो लोगों को ज्ञानों को बढ़ा रही है। यहाँ पर अनेक आचार्य विद्वान मूर्धन्य वैदिक काल से ही पढ़ने और पढ़ाने का कार्य करते चले आ रहे हैं। न केवल भारतवासी बल्कि विदेश वाले भी यहाँ पर आते हैं और निःशुल्क बिना फीस का शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदी विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय, काशी विद्यापीठ अर्थात 3 विश्वविद्यालय स्थित है। ये तीनों विश्वविद्यालय स्थित हैं। ये अपने प्राचीन परंपराओं से आज भी ज्ञान विज्ञान का पाठ्यक्रम प्रचालित कर रहे हैं। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति का सभी जगह प्रसार प्रचार हुआ है। मुगल बादशाह दारा सिकोह यहाँ आया था और भारतीय दर्शन शास्त्र को ग्रहण करके यहाँ का दर्शन साहित्य ग्रहण किया था। वह इसके ज्ञान से प्रभावित हुआ और उसने एक उपनिषद का भारतीय भाषा में अनुवाद किया था। यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसी और बहुत सारे महात्मा यहाँ आए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे शिल्पकारियाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ भी देश देश में प्रसिद्ध है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियों को प्राथमिकता मिलती है। ये सारी चीज़ें अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन कर रही हैं। तभी एक कवि ने कहा है कि वाराणसी में मरना मंगल है, यहाँ भस्म प्राप्त करना आभूषण के समान होता है। यहाँ जो लंगोट होती है वो एक रेशमी वस्त्र है, भला इसने प्रसिद्ध काशी को कौन माप सकता है। तो डियर्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। तो डियर्स इसका संदर्भ का मैं तरीका बता दूँ। आपको संदर्भ का तरीका लिखना है प्रस्तुत सुललित सारगर्मित रस रंजित भावपूर्ण संस्कृत खंड हमारी पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो आपको डियर्स ये संदर्भ लिखना है। आपको पुराना वाला जो किताबों में लिखा रहता है वो संदर्भ नहीं लिखना, इससे आपका मार्क्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो डियर जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज इतना ही वीडियो। धन्यवाद।